एंड रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन डजंट मीन कि आपकी लाइफ खत्म हो गया, बट अमंग ऑल द रिजेक्शन आपको एक एक्सेप्टेंस चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं मेरा एंटायर इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सेशन एट IIT कानपुर। मैं आपको एंटायर स्टोरीज बताऊंगा एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको कुछ गोल्डन रिसोर्स बताऊंगा जिसके थ्रू मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एट IIT कानपुर prepared from those resources। अच्छा, तो पहले स्टार्ट करते हैं मेरा IIT कानपुर से। तो आई वाज अ स्टूडेंट एट MTech CSE एट IIT कानपुर 2018 से 2020 तक। तो यूजुअली प्लेसमेंट हैपेंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर से आपकी कोडिंग एग्जाम स्टार्ट होता है, देन नवंबर तक कोडिंग एग्जाम चलते हैं एंड दिसंबर की 1 तारीख से, 1 दिसंबर से मतलब सारे IITs, जितना सारा IITs है 1 दिसंबर से उनका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो 1 दिसंबर को कहते हैं डे 1, 2 दिसंबर को कहते हैं डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे करके डे 15 तक चलते हैं द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरव्यू। सो फॉर ऑल द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट देयर वर ऑलमोस्ट आई कैन से 99% स्टूडेंट्स आर ऑलमोस्ट प्लेस्ड बिफोर डे 3 और डे 4 आई गेस। मतलब डे 4 के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरा स्टूडेंट प्लेस हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस विल बी एंटायरली फिनिश, ठीक है। बीटेक एमटेक एक साथ प्लेसमेंट होता है, इंटरव्यू भी एक साथ होता है एंड विल बी इजीली प्लेस्ड। तो IIT का खास बात यहाँ पे ये है, आप चाहे कोई भी कंपनीज के नाम उठा लो, IITs में सारे कंपनीज आते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, जोमैटो, पेटीएम, फोनपे, एवरी कंपनी विल विजिट IIT to recruit students, क्योंकि IIT is the place of the best minds inside India। तो एज आई सेड कि डे 1 स्टार्ट होता है दिसंबर की 1 से। तो दिसंबर की 1 में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था इंटेल में। तो उससे पहले एज आई सेड कि सितंबर की लास्ट वीक से या फिर अक्टूबर की फर्स्ट वीक, मेरा केस में अक्टूबर की फर्स्ट वीक था, उससे आपकी कोडिंग एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो आई अपियर्ड लगभग 40-45 प्लस कंपनीज जिसमें मैंने कोडिंग में अपियर किया था। वाइल अप्लाइंग यू शुड बी वेरी केयरफुल टू चूज द रोल, टू चूज द वर्क कल्चर एंड ऑल्सो चूज द पैकेज जो कंपनीज आपको ऑफर करें। तो ऑब्वियसली आपके पास अगर नॉलेज है, आपका टैलेंट है, तो आप क्यों कोई कंपनी पे जाएगा जो आपको कम पे करेंगे। देन इंटरव्यू था इंटेल का डे 1 में। तो उसमें क्या पूछा गया था कि देखो, इंटेल एक हार्डवेयर बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर जो आपकी DSA का कंपोनेंट होता है, मैथमेटिकल कुछ एल्गोरिथम हो सकता है, कुछ बिट्स एंड बाइट्स की खेल हो सकती है, बिकॉज दीज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट इफ यू वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन दोज कंपनीज। तो आई वाज आल्सो आस्क्ड फ्यू ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चंस, आई वाज आल्सो आस्क्ड फ्यू ऑफ द DSA क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बिट मैनिपुलेशन। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल टॉप नॉच क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको वहाँ पे बहुत सारे चीज़ दिमाग यूज़ करना होता है, बिल्कुल नहीं। इफ़ यू नो द सॉल्यूशन यू कैन इजीली डू इट। मेरा फर्स्ट राउंड के बाद देयर वाज सम डिफिकल्टीज, मतलब एक क्वेश्चन में मैंने थोड़ा बहुत अटक गया था। तो इंटेल में राउंड 1 के बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप एक कंपनी में इंटरव्यू दोगे, मतलब आपकी राउंड 1 हो जाएगा, नेक्स्ट आप इमीडिएटली कोई और कंपनी के लिए चले जाओगे एंड अगर आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई करोगे तो दे विल कॉल यू कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम राउंड 1 एंड यू हैव टू अपीयर टू राउंड 2, ठीक है। तो आपको फोन हमेशा एक्टिव रहना होगा। तो इसमें आपकी कोई दोस्त या फिर कोई जूनियर या फिर कोई भी लोग आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोन काफी इंपॉर्टेंट होता है। बट बिफोर दैट, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड लुकिंग फॉर अ प्लेसमेंट इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, देन देयर इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड दैट इज नन अदर देन Geekstar। तो Geekstar इज अ प्लेटफॉर्म वेयर दे विल होस्ट अ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स जिसमें आपको एंटायर DSA सिखाया जाएगा इन जावा लैंग्वेज। देन विल बी टॉट द वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल्स एंड देन दे विल फोकस ऑन द MERN स्टैक डेवलपमेंट। सो दिस विल बी अ 7-month कोर्स, मंडे टू सैटरडे 7:30 से 10:30 तक आपको लाइव क्लासेस होस्ट होंगे एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली दे विल फोकस ऑन पर्सनल मेंटरिंग, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, दे विल डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स, दे विल आल्सो अरेंज मॉक इंटरव्यूज एंड एट द एंड दे विल प्रोवाइड रेफरल्स टू टॉप कंपनीज। First 3 months will be dedicated for Java and DSA preparation and the next 2 months will be focused on web development fundamentals and the next 2 months will be dedicated especially for the MERN stack development and in all the cases आपको instant project भी build करना होगा, just like crypto tracker, Instagram like social media app, e-commerce website। So among the language you will be learning Java, HTML5, CSS, JavaScript, React, Node। In the core computer science you will be learning the entire DSA, network operating system and DBMS and in case of tools you will be learning Git, GitHub, MongoDB and RESTful API and all the mentors will be teaching you are from big product based companies and they have a very good 92% placement record. The highest package went up to 21 LPA while the average package stays on around 7.5 LPA. Also there are 400 plus hiring partners like PayPal, ShipRocket,
IBM, etc. So there are basically 2 fee options. Like you don't need to pay anything before your first salary, or you can have a 50% discount and pay at the upfront. So next batch will be starting soon. If you wish to enroll, please check out the link in the description. Now Intel के बाद मेरा था इंटरव्यू Oracle में, ठीक है। Oracle का एक कोडिंग एग्जाम नहीं हुआ था, नॉर्मल ऐसे MCQ बेस्ड टेस्ट हुआ था। इंटरव्यू में स्ट्रिक्टली मेरा प्रोजेक्ट पे फोकस किया था। तो प्लीज नोट इट डाउन कि इंटरव्यू में जनरली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। 90% चांस है कि आपको डीए से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। बाकी जो 10% चांस है उसमें अगर आपके पास एक्सट्रीम कोई गुड प्रोजेक्ट है, या फिर आप जो प्रोजेक्ट किया था उसके साथ कोई भी एक प्रोजेक्ट का जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो जो काम करते हैं उसके साथ कोई रिलेशन है क्या। तो ओरेकल में मेरा थीसिस के बारे में बहुत कुछ पूछा गया था कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर डूइंग, हाउ यू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स, व्हाट आर द लैंग्वेज यू आर यूजिंग, what are the difficulties you will be facing, what are the remaining works that need to be done। आपकी रेज्यूमे है आपकी आइडेंटिटी, तो रेज्यूमे में जितना सारा प्रोजेक्ट है, जो चीज आपने मेंशन किया, आप अगर एक लैंग्वेज भी मेंशन करते हो कि आई एम फ्लुएंट इन पाइथन, तो पाइथन से भी आपकी क्वेश्चन आ सकता है। आई एम फ्लुएंट इन नोड.js, आई एम फ्लुएंट इन रिएक्ट.js, तो रिएक्ट.js से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ओरेकल में मेरा फर्स्ट राउंड वाज एंटायरली बेस्ड ऑन माय थीसिस। तो इसके बाद ओरेकल का राउंड 2 में गया था। राउंड 2 में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास डीए से क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ईजी था। एक क्वेश्चन का मैं थोड़ा बहुत हर्डल फेस किया एंड most probably for that reason I was not selected for the further round। तो ऐसे करके मेरा day 1 entirely हो गया। I was not selected at day 1। To me this was a setback क्योंकि I was prepared for a day 1 selection, क्योंकि this was the most hectic part। सुबह की 5 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होता है एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फ्रॉम आई थिंक 4 AM, ठीक है। एटलीस्ट 4:30 से तो आपको प्रिपेयर होना ही है। तो सुबह की 5 बजे से दोपहर 1 तक आई थिंक एक स्लॉट होता है एंड दोपहर 2 बजे से अब रात की 8-9 बजे तक सेकेंड स्लॉट होता है। तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि कितना डिफिकल्ट होता है किसी एक स्टूडेंट को उतना टाइम एक्टिव रहने का, क्योंकि आपकी एक टाइम आएगा आपकी दिमाग कुछ काम नहीं करेगा। एंड जो मेरे पास ओरेकल की सेकेंड राउंड पे हुआ था, क्योंकि उससे पहले जितना दिन था, मतलब इंटरव्यू से पहले डे 1 से पहले आपको 2-3 दिन ठीक से नींद नहीं आएगा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ पैनिक, लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो मैंने घर पे आ गया रात पे एंड वाज रियली इन अ बैड सिचुएशन, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सिलेक्शन फ्रॉम डे 1। तो ठीक है, डे 1 पे नहीं हो पाया, तो आई जस्ट फिक्स्ड अप माई माइंड कि ओके डे 1 पे नहीं हुआ तो इट्स नॉट द एंड, क्योंकि डे 2 में बहुत सारा कंपनीज आने वाला है। डे 2 में भी 2 स्लॉट होता है एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज, एटलीस्ट 20-30 कंपनीज जिसमें मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है। तो आई हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो हो गया तो हो गया। डे 1 का स्लॉट 1 में नहीं हुआ, स्लॉट 2 में भी नहीं हुआ, तो दैट इज नॉट ऑन माई हैंड राइट नाउ। व्हाट इज ऑन माई हैंड कि कल क्या होगा। एंड आई न्यू कि डे 2 में तब भी मैं निकलूंगा घर से जब मेरे पास कोई कॉल आएगा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, प्लीज कम एंड डू द इंटरव्यू। ये जब तक मेरे पास नहीं आएगा आई विल नॉट गो देयर, बिकॉज वहां पे जाके किसी का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा अभी कॉल भी नहीं आ रहा है, तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ डिप्रेसिंग। तो डे 2 का स्लॉट 1 स्टार्ट होता है सुबह की 6 बजे से एंड टू माई सरप्राइज 6:05 में मेरे पास लिस्ट ऑफ कॉल्स आने लग गए। मतलब एक कॉल आया VMware से, एक कॉल आया Amazon से, एक कॉल आया Dream11 से, एक कॉल आया DirectI से, ऐसे बहुत सारे कंपनी से लगातार कॉल आने लग गए कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, प्लीज कम एंड डू द इंटरव्यू। तो मैंने खुश हो गया। मैंने सोचा कि वट एवर द अपॉर्चुनिटीज आई लॉस्ट ऑन द डे 1 these are lost। I'll entirely focus कि मेरे पास सामने क्या क्या कंपनीज है। I just rushed there and the very first interview I did was in VMware। तो मैं अंदर से बिल्कुल फ्रेश था कि these are the companies that I was looking for, क्योंकि I knew मेरे पास DA से प्रिपरेशन है, मेरे पास प्रोजेक्ट अच्छा है, मेरे पास नॉलेज अच्छा है। Why to worry about that? कोई ना कोई कंपनीज पे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो VMware का राउंड 1 पे मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया। आई थिंक DA से क्वेश्चन 2-3 पूछा गया था, एक्सट्रीमली ईजी था एंड दे फोकस्ड ऑन माई प्रोजेक्ट ऑल्सो। एक प्रोजेक्ट था ब्लॉकचेन में एंड दैट प्रोजेक्ट जस्ट मेड माई सिलेक्शन इन टू VMware। वो जो राउंड 1 का आपकी जो इनिशियल इंटरव्यू होता है ना, इनिशियल इंप्रेशन होता है, राउंड 1 में जो इंटरव्यूअर आपके सामने है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप राउंड 1 ठीक से क्लियर कर जाओगे, दैट विल गिव अ क्लियर कट इंप्रेशन कि ये बंदा अच्छा है। प्लीज मूव हिम टू राउंड 2। राउंड 2 में गया, उसमें भी 1-2 डे से क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ईजी था। उसमें जनरली ये बात हुआ कि सिस्टम डिजाइन का कुछ चीज बात हुआ। SD1 के लिए सिस्टम डिजाइन इज नॉट नेसेसरी, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा था, मतलब इट वाज अ डिस्कशन। VMware का काम है क्लाउड बेस्ड काम, तो क्लाउड लेकर बहुत सारे सर्वर लेकर कुछ चीज पूछा गया था। उसके बाद मैंने गया राउंड 3 पे। राउंड 3 तो जनरल मैनेजरियल राउंड होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत बातचीत हुआ बिकॉज आई ऑलरेडी क्लियर राउंड 1 राउंड 2 विद अ वेरी गुड इंप्रेशन। राउंड 3 भी क्लियर हो गया। देन राउंड 4 में आई थिंक HR राउंड हुआ।
दैट वाज आल्सो क्लियर। एंड एट दैट मोमेंट मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक 4-5 कंपनीज का इंटरव्यू पेंडिंग था, बिकॉज आई वॉज वेरी मच श्योर कि इसी कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं ज्यादा प्रायोरिटी इसमें दिया। देन आई इमीडिएटली रश टू Dream11, क्योंकि आपको 100% अगर कोई बता भी दे कि यू आर शॉर्टलिस्टेड इन दिस कंपनी, HR अगर आपको बता भी देते हैं, फिर भी यू हैव टू गो टू अदर कंपनीज, वहां पे जाके आपको इंटरव्यू देना होता है। हो सकता है बाद में कोई आके आपसे बेटर इंटरव्यू देके चला गया, so why they will select you, they will select that person। तो देन आई वेंट टू Dream11। क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, ट्रिकी क्वेश्चन था, बिकॉज दैट्स अ स्टार्टअप आपको थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, बट आई क्लियर्ड ऑल ऑफ देम बिकॉज आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऑलरेडी आई क्लियर्ड 1 कंपनीज इंटरव्यू, 4 राउंड मैंने क्लियर कर लिया, एंड देन आई एम वेरी मच फ्रेश। एंड आई थिंक Dream11 का मेरा 3 और 4 क्वेश्चन पूछा गया था राउंड 1 पे, आई क्लियर्ड एवरीथिंग। लिंक लिस्ट का एक क्वेश्चन था, एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन था, एक छोटा DP वाला क्वेश्चन था, एंड आई थिंक एक ग्राफ का क्वेश्चन था। आई क्लियर्ड एवरीथिंग। देन राउंड 2 में गया, राउंड 2 में थोड़ा बहुत उससे और ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछा गया था, आई क्लियर्ड द फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एक केस में मैं अटक गया, दे हेल्प, मतलब मैं फाइनल सॉल्यूशन भी निकाला, बट दे हेल्प। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक उनको इसी स्टेप पे लगा कि आई वाज रिक्वायरिंग सम हेल्प, तो आई माइट नॉट बी कंफर्टेबल एट देयर पोजीशन। तो Dream11 पे फाइनल, उसके राउंड 2 के बाद कोई कॉल अभी तक नहीं आया। उसके बाद मैंने चला गया Amazon पे, एंड Amazon पे सरप्राइजिंगली 2 इंटरव्यू एक साथ होस्ट हो गया। मतलब मैंने अपीयर किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज डेटा साइंस के लिए, एंड दोनों इंटरव्यू एक साथ होस्ट हो गए। मतलब एक इंटरव्यू में मेरे को DSA भी पूछा गया था, मेरे को मशीन लर्निंग भी पूछा गया था, तो DSA मेरा क्लियर हो गया था। हाँ 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम हुआ था, बट Amazon का DSA वाला पार्ट मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। तो आई वाज रेडी फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट डेटा साइंस के लिए उन्होंने मशीन लर्निंग का कुछ क्वेश्चन पूछा था एक ही इंटरव्यू पे, एंड वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन में आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट, एक क्वेश्चन का मैंने जवाब ठीक से नहीं दे पाया, तो उसके बाद मैं Amazon को देखा ही नहीं। उसके बाद मैं इमीडिएटली चला गया Direct.ai पे, मतलब जो Media.net है, तो जो Direct.ai का एक कंपनी है, तो उसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन, आई हैव टू से उसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था, एक था मीडियम, लीड कोड मीडियम, एंड एक था लीड कोड हार्ड। तो लीड कोड मीडियम क्लियर हो गया, लीड कोड हार्ड में ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन मैंने पहले बताया, उसके बाद थोड़ा एक ऑप्टिमाइजेशन किया, उसके बाद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो एल्गोरिथम चाहिए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गए थे, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद राउंड 2 में मेरे Direct.ai से कोई कॉल नहीं आया। तो उसी के अंदर VMware की लिस्ट आउट हो गया, एंड आई सॉ कि मेरा नेम है VMware पे, तो आई वाज फाइनली सिलेक्टेड इन VMware। तो उसमें एक IIT में एक कंडीशन है कि अगर आप कोई कंपनीज में एक बार सिलेक्ट हो जाओगे तो विल नॉट बी एबल टू सिट फर्दर फॉर द इंटरव्यू। तो मेरा सिलेक्शन डे 2 का स्लॉट 1 में हुआ। डे 2 का स्लॉट 2 में भी बहुत सारा कंपनीज था, सिस्को था, मास्टर कार्ड था, वीसा था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि स्लॉट 1 में अगर नहीं हुआ स्लॉट 2 में मेरा नाम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सारे कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग में मेरा नाम था, तो आई वाज वेरी मच श्योर कि डे 2 में मेरा प्लेसमेंट हो जाने वाला है, एंड अल्टीमेटली आई वाज प्लेस्ड इन VMware। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैं आपको 3 सिंपल बट गोल्डन रिसोर्स बताऊंगा, ठीक है, गोल्डन रिसोर्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा किसी भी इंटरव्यू क्लियर करने में। फर्स्ट वन इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग, Geeks for Geeks में एक पेज है, मस्ट डू कोडिंग प्रॉब्लम फॉर ऑल द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। हर एक सेक्शन का, एरे का कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक 20-25 प्रॉब्लम्स है, स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम है, डीपी का है, ग्राफ का है, बाइनरी ट्री का है, अराउंड आई थिंक 200 to 250 प्रॉब्लम्स होगा उसमें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर क्लियरिंग ऑल ऑफ दिस यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, एंड दीज क्वेश्चन आर डिजाइन्ड इन सच अ वे कि अगर ये मस्ट डू क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको लॉजिक वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ऑल ऑफ द लॉजिक्स दे आर क्लियर्ड इन दीज 200 or 250 प्रॉब्लम्स। सेकंड थिंग इज देयर इज अ बुक कॉल्ड क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, काफी अच्छी बुक है, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट सेलर है Amazon पे। द कोड इज रिटन इन द जावा लैंग्वेज, अगर आप C++ करते हो तो इट डजंट मैटर, आपको लॉजिक समझना है। एंड द थर्ड रिसोर्स इज दैट कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू एक्सपीरियंस। Geeks for Geeks में हर एक कंपनी का स्पेसिफिक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो लोग कंपनी में इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए जो गया था, क्या क्या इंटरव्यू फेस किया था, क्या क्या क्वेश्चन फेस किया था, क्या क्या पूछा गया था, कितना राउंड हुआ था, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन डिटेल इन दिस पेज। एक चीज मैं आपको बता दूं कि उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, उतना ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। आई कैन से 5-10 कंपनीज होगा जो आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल फोकस ऑन मीडियम टू हार्ड लेवल। कुछ कंपनीज तो ईजी क्वेश्चन से भी आपको सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्ट है अच्छी, रिसर्च है अच्छी, विल बी easily selected. And rejection is a part of life. Rejection doesn't mean कि आपकी लाइफ खत्म हो गया,
रिजेक्शन हो सकते हैं। आई ऑल्सो फेस द रिजेक्शन, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो फेस द रिजेक्शन, बट अमंग ऑल द रिजेक्शन आपको एक एक्सेप्टेंस चाहिए। एंड उसके लिए जस्ट कीप बिलीविंग ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ, जो प्रिपरेशन आपने किया था, हैव फेथ ऑन इट, विल बी इजीली क्रैकिंग any of the product based companies. But I hope you enjoyed and thanks for watching this video.